पतित पावन भगत वशल किरपा निधान चवर छत्र तखत दे मालिक सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पावन पवित्र चरणों जुड़ बैठे सत्संगी जनों, सेवक जथे की हाजरी दर प्रवान करो। फतेह की असीस बख्शिश करते हुए सरबत संगत प्यार चाओ ते गज के गजाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां दे हुक्म दे नाल दास ने कल दे दीवान तो एक इतिहासक लड़ी नूं तुहाडे चरनां च प्रारंभ करन दा यतन कीता है। सिख राज किवें गया, इस नूं इतिहासकारां ने वक्खो-वक्ख नां दे नाल नाल लिखे है। किसी ने लिखिया सिख इतिहास दे खूनी पत्रे, किसी ने सिख राज दीयां छामां ते किसी ने कुछ और किसी ने कुछ। 1,45,000 मरबा मील राज भाग दे आपां मालिक, जिहदे परथाएं किसी विद्वान सज्जन ने लिखिया, वो कहंदा कोई दूर दी गल नहीं, देश अंदर कदी असीं भी हुंदे सां शान वाले। असीं धुएं दे फकीर नहीं सां शुरू तो। कोई दूर दी गल नहीं, देश अंदर कदी असीं भी हुंदे सां शान वाले। असीं पंजां दरियावां दे बादशाह सां, ताज तख्त वाले, अणख आण वाले। साडे सिरां ते कलगियां सोंदियां सन, सानू निउंदे सन कई कमान वाले। साडे बादशाही कौमी निशान अगे भेटा धरदे सन कई निशान वाले। बिना पुछे इधर ना झाकदे सन, साडे सिरां ते हुक्म चलाण वाले। और कौन जानदा सी रुलदे फिरनगे अपने ताज च हीरे हंडाण वाले। सीतल हाल फकीरां दे नजर आउंदे ताज तख्त निशान किरपान वाले। आहिस्ता आहिस्ता असीं अपना सब कुछ ही गवाया। कई वीर इह गल कहिंदे ने जी निशान ते साडे कोल है। मैं इस निशान साहब की गल नहीं करदा जिहड़ा हर गुरधाम दे दरवाजे दे सामने फराटे मारदा है, जुगो जुग अटल है। यह साडा धार्मिक चिन्ह है। मैं उस सियासी निशान की गल कर रहा जिहड़ा कदी लाहौर दे शाही किले दे उत्ते फराटे मारदा सी। वो निशान साडे कोलों चलिया गया। आहिस्ता आहिस्ता असीं अपने ही देश विच बेगाने बन गए। सिक्खी की कदरों कीमत कोई है नहीं, फिर बेगाने आए। किसी ने साडे जपजी साहब दे उत्ते आण के रोक लाई, किसी ने रहरास साहब दे जाप ते रोक लाई, किसी ने अरदास दे उत्ते रोक लाई। फिर यह दसिया गया कि साडे नाल किसी तरह का कोई वितकरा नहीं किया जाता। कदी समा सी सचखंड श्री हरमंदर साहब जदों अरदासिया सिंह अरदास करदा सी, पिछों जयकारा छड्डिया जांदा सी। फिर जयकारे ते पाबंदी लगा दी गई। ਇਹਦੇ ਨਾਲ कौम ਵਿੱਚ जोश आउंदा है। बाणी ਦੇ ਉੱਤੇ पाबंदी लगा दी गई। इस तो वध रहरास साहब ਦਾ जाप नहीं करना, धारावां बना दित्तियां गईयां। पहला अंग्रेज़ां ने अपने कानून साडे उत्ते लागू कीते, फिर जिन्हां दी खातर सारी जिंदगी साडे वड वडेरियां ने अपना खून डोलिया और 60-60 हज़ार लड़की जालमां दे पंजियां चों कढ के उन्हां दे घरां च पहुंचाई। उन्हां ने इवज विच साडीआं धीआं नूं थाणिआं विच बेपत कीता और दिल्ली दे बाजारां च उन्हां नूं नगन घुमाया गया। यह साडी प्राप्ति है। मैं समझदा हां इहदे कोई कारण होणगे। जदों कोई भी कौम ऐशप्रस्त हो जाती है, वो गुलाम हो जाती है। जदों असीं अपने तक सीमित रह गए, फिर बेगानियां ने आण के साडे ते राज कीता। सत संगत फिर आहिस्ता आहिस्ता असीं गुलाम होए। जदों साडे विच मैं वड़ गई, जदों मैं ही प्रधान बन गया, मैं ही चौधरी बन गया, फिर साडा सब कुछ ही गवाचन लग पिया। ते इंसान दी जिउंदे जी मैं जांदी नहीं। मैं एक विद्वान सज्जन दा कथन तुहाडे नाल साझा करके वार्ता नूं तुहाडे चरनां च रखना चाहुंदा। साध संगत मैं तुहाडी बहुत सिफत सुनी। साडे सारे ही कैनेडा विच पहली बार दर्शन करने का मौका मिले। सचमुच ही तुसीं कदरदान होए ने कि बाकी स्टेजां दे उत्ते गल नहीं।
पर जिन्ने आनंदमई तरीके दे नाल, क्योंकि बाद विच भी विचारां गुरसिख प्यारिਆਂ दे नाल हुंदियां ने, जो तबादला ख्यालात हुंदा उहदे तो इह गल दा पता लगदा है कि सचमुच ही आप किन्ने उतावले हो और किन्नी श्रद्धा रखते हो अपने इतिहास और अपने सतगुरां दे प्रति। विद्वान सज्जन लिखदा, कहंदा फखर बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं, मैं हूं इस जहां में और कोई नहीं। बकरा जदों भी बोलेगा मैं करके बोलेगा, जिस तरह हुण असीं बोलदे हां। फखर बकरे ने किया मेरे सिवा कोई नहीं, मैं हूं इस जहां में और कोई नहीं। जब ना छोड़ी मैं इस माया बेस्वाब ने, तो तंग आकर फेर दी गर्दन पे छुरी कसाब ने। गोश्त हड्डी और पोस्त यो था इसमें यार में, कुछ कटा कुछ फका कुछ बिक गया बाजार में। अब फकत तांते रही मैं सुनाने के लिए, तो ले गया नदाफ से धुनकी बजाने के लिए। जर्व सोटे से जब तांत घबराने लगी, तो मैं के बदले तू ही की सदा आने लगी। जिਉਂਦੇ जी मैं नहीं छड़ी, ਜਦੋਂ गोश्त किसी पासे चल गया, खल किसी पासे चले गई, हड्डियां किसी पासे चले गईयां। जड़ियां अंतड़ियां सन उन्हां को भी कम ले लै। सरंगी दे उत्ते जड़ियां तंदियां हन, ये भी बकरे दियां नाड़ां ही हन। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਖੱਲ ਹੈ। मैं कहना यह चाहता हाँ कि इंसान की जिंदगी भी तकरीबन मौजूदा युग विच ऐसी हो चुकी है। कल दे दीवान च तुसां ने सरवण कीता है, सिख कौम के चीफ जनरल सरदार हरि सिंह नलवे ने आख्या, कहन लगा महाराजा साहब आराम हराम है। मैं जावांगा इस धरती के उत्ते और इन्हां जालमां नूं मैं सोध के आवांगा। फौजां की तैयारी की गई, सरदार का रोब किन्ना सी। मैं एक प्रमाण होर तुहाडे नाल साझा करना चाहुंदा हां। जदों असीं सूरमे की गाथा कवांगे, साझा करन दा यतन करांगे, ते प्रमाणां दे ढेर लग जाया करदे हन। साध संगत जी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग एक बार शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह नूं मिलण वास्ते आया है। महाराजा रणजीत सिंह नूं कहण लगा, महाराजा साहब मैं तुहाडे जरनैल हरि सिंह नलवे के बारे बड़ा सुनिया, मैं उन्हें वेखना चाहता। सरदार ने आख्या जरूर। महाराजा रणजीत सिंह ने आख्या जरूर दर्शन कराए जाएंगे। सरदारां नूं हुक्म किया गया कि घोड़ियां दे उत्ते सवार होकर मार्च पास करते हुए तुसां ने लॉर्ड दे अग्गें दी लंघना। लंघिया सब तो पहला सरदार देसा सिंह मजीठिया सरदार, ते लॉर्ड अपनी चेयर दे उत्ते उठ के कहन लगा, सिंह साहब बाबा राम सिंह जी वो दीवान विच हाजिर हो रहे ने। जो दस्तूर है ढाडी सिंह जयकारा छड्डणगे, आप जी ने उत्तर चढ़दी कला च देण दी खिचला करनी जी। बोले सोनिया ज्यों आया धन भाग हन, दर्शन दिदारे करन दा गुरु की संगत च बैठ के मौका मिल रहा है। ख्याल करना साध संगत, लॉर्ड ने उठ के महाराजा रणजीत सिंह को इशारा किया, कहने लगे हरि सिंह नलूआ है। महाराजा रणजीत सिंह ने नाम च सिर हिलाया, कहने लगे नहीं देसा सिंह मजीठिया है। मैं छेती गल मुकावा। रतन सिंह करजाकिया, धन्ना सिंह मलवई, अतर सिंह कालियां वाला, सिरलथ जोधा, शाम सिंह अटारी, सारे जरनैल वारो वारी लॉर्ड के अग्यों दी लंघदे ने। ते हर वारी लॉर्ड उठ के गल पुछदा कि हरि सिंह नलूआ है। महाराजा रणजीत सिंह तारुफ कराउंदे कि नहीं ये फलाना जरनैल है। वारी आई बब्बर शेर दी, घोड़े दे उत्ते सवार होकर जो लॉर्ड के अग्यों दी लंघे, ते कहंदे ने लॉर्ड उठ के महाराजा रणजीत सिंह नूं कहन लगा, फिर ये तो हरि सिंह नलवा जरूर होगा। महाराजा रणजीत सिंह नाम च सिर हिलाया, कहने लगे नहीं ये भी हरि सिंह नलवा नहीं है। कहंदे ने लॉर्ड ने अपने सिर दे वाल फड़ ले, खिंच के कहने लगा, अगर ये हरि सिंह नलवा नहीं है तो क्या हरि सिंह नलवा कोई खुदा होगा? महाराजा साहब जेकर ये हरि सिंह नलवा है नहीं है, तो मैं इस गल का यकीन दवांदा कि दुनिया च होर कोई हरि सिंह नलवा हो ही नहीं सकता। महाराजा रणजीत सिंह ने आख्या, हाँ लॉर्ड साहब इहो ही मेरा बब्बर शेर सरदार हरि सिंह नलूआ है। लॉर्ड अगलवांडी गया,
सरदार नूं घोड़े तो उतारे, उहदे डौलियां दी परख कीती ते महाराजा रणजीत सिंह नूं कहण लगा जे किते हरी सिंह नलूआ मैनू दे दिओ, मैं तुहानूं चीन फतेह करके दसां। महाराजा रणजीत सिंह ने लॉर्ड दी बांह दे उत्ते अपना हाथ मार के आख्या, लॉर्ड साहब जिद्दन मेरे बब्बर शेर दी निगाह चीन दे उत्ते पै गई, इहनूं तुहाडीआं गोरियां बावां दी लोड़ नहीं पवेगी। मेरा बब्बर शेर कल्ला ही दुनिया के लोगों को चीन भी फतेह करके दसेगा। इन्हां भरोसा करया करदे सन। ये अपनी फौज लैके दरियाटक पार किया, हजारे च अमन अमान कायम किया। सरदार वापस मुड़न लगा, बुजुर्ग बाबे मुसलमान ने आण के वागा फड़ लिया, कहंदा सरदारा चले। सरदार ने आख्या हाँ बाबा जी हुण इत्थे अमन कायम हो गए, मैं जा रहा हाँ। बाबे ने आख्या सरदारा ठीक है तू चले जाना है, पर तेरे जान तो बाद जो साडा हशर होना है दुनिया के लोग वेखणगे। सरदार ने आख्या वो क्यों? ते बाबे ने आख्या पेशावर दा गवर्नर हाजी खां काकड़ बड़ा अत्याचारी और बड़ा दुराचारी है, सरदारा ने जीना हराम किया है, और रब दा वास्ता दा कुछ करके जा। सरदार ने आख्या मैं पत्रका लिख देना, हाजी खान नूं यह गल कह देना बंदे दा पुत बन जाए, नहीं तो सिंह सोधन वास्ते आ रहे ने। यह गल्लां मुद्दतां तो बाद सानूं वेखण विच मिलियां जदों पंथ दी माया नाज हस्ती बाबा ए कौम 20वीं सदी के युग पुरुष महान शहीद बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले जो कौम की अगवाई कर रहे सन, जिन्हां ने संगत की है, जिन्हां ने दर्शन किए ने। असीं ते बड़े छोटे सा उदों, तुसीं सारे जानदे हो साध संगत ये वेले दे नाल गल्लां होया करदियां हन। सरदार ने पत्रिका लिखी, हलकारा लैके पत्रिका गए, हाजी खान दे महल दे बार-बार पहरेदार पहरा दे रहे। उन्हें आख्या किथे चले हैं? कहंदा हाजी खान वास्ते पत्रिका। कहंदा किस दी है? कहंदा हरी सिंह नलूए दी। पहरेदार नूं जोश आ गया, कहंदा पत्रिका मैनू फड़ा, मैं जाके हाजी खान नूं दे के आउंदा। हाथ च लई पत्रिका, महल दीआं पौड़ियां चढ़ गए। की वेखदा हाजी खान अपने पलंग दे उत्ते लेटे मार रहा है, इन्हें जांदे उहदे पलंगे नूं लत्त मारी। हाजी खान तबक उठे है, कहंदा ना दुआ ना सलाम, मैं गवर्नर पेशावर दा, तू मामूली सिपाही मेरे पलंगे नूं लत्त मारी है। ते पहरेदार ने आख्या नवाब साहब खिमा चाहुंदा हां, ना लत्त तुहानूं मारी है ना तुहाडे पलंगे नूं मारी है। कहंदा फेर? कहंदा लत्त मारी है तुहाडे हंकार नूं, तुसीं कहंदे सी मेरे नाल दा दुनिया च सूरमा कोई नहीं। गल उत्थे ही आ गई ना, बकरे वाली अवस्था आ गई। साध संगत फिर एक प्रमाण मैं इस गल नूं साबित करने वास्ते होर तुहाडे चरनां च रखना चाहुंदा। बादशाह अकबर दी पटराणी जिहदा नां इतिहास दे पन्ने ते जमना रोड़ी करके आउंदा है, अपने केस सवार रही है। लागे दासी है, कहंदी नहीं दासी भला मैं किन्नी कुछ सुंदर हां। दासी ने आख्या महाराणी साहबा तुहाडे नाल दी सुंदर इस्त्री मैं दुनिया च नहीं वेखी। कहन लगी नहीं वेखेगी भी ना। उन्हें आख्या ओ क्यों? कहन लगी नहीं जिन्ना सारी दुनिया दे उत्ते हुसन है ओदा अद्धा हिस्सा मेरे कली दे उत्ते है, मैं एडी सुंदर। उन्हें आख्या होवेगा। बादशाह अकबर ने गल सुन ली, कचहरी च बड़ा खुश बैठा होया है। ओदा वजीर सी जिहदा नाम सी मलक कफूर। एक मलक कफूर ने आख्या जहांपना बड़े प्रसन्न ने। उन्हें आख्या इस करके खुश हाँ कि दुनिया का अद्धा हुसन जमना रोड़ी के रूप में मेरे महलों में है, मेरे हरमां में है। उन्हें आख्या भोला बादशाह दुनिया तो परे मैं तुहानूं एक स्त्री बारे दस देंदा हां, जे तुसीं ओनूं वेखदिआं सार जमना रोड़ी नूं ना भुल जाओ तो मेरा नाम बदल के रख देना। उन्हें आख्या छेती दस कौन है? इंसान की फितरत है, जेड़ी चीज चंगी लग गई समझ लो उसकी शामत आ गई। जमीन का टुकड़ा चंगा लग गया शामत आ गई, हुसन चंगा लग गया शामत आ गई। उन्हें आख्या छेती दस। उन्हें आख्या वह मलकी। उन्हें आख्या फिर मेरा ते मलकी का निकाह का प्रबंध किया जाए। कहने लगा हो नहीं सकता। क्यों? कहंदा वो कीमे की मंगेतर है। इस्लाम का कानून कहंदा जां उहनां दी मंग छुट जाए जां कीमा मर जाए फिर तुहाडा निकाह मलकी नाल हो सकता है। उन्हें आख्या मंग उहनां दी छुटनी नहीं। ते बादशाह अकबर ने आख्या फिर कीमा ते मार ही सकदा ना, कीमे ते झूठा केस पा के सजाए मौत दे दियो। कीमा गिरफ्तार कर लिया गया। साध संगत मलकी नूं पता लगा, दरोगा कोल गई, इन्हें कुछ नहीं किया, बेकसूर है। कहंदा मैनू पता है, मैं इहनूं छड्ड नहीं सकदा, बादशाह दे हुक्म नाल फड़े है। तू जाके बादशाह नूं आख जे छड्डदा ते छड्ड देवे, वरना मैं नहीं छड्ड सकदा।
ਇਹ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਟ ਗਏ, ਕਦੀ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੇਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਗਰਦ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿਮਦਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਖਜਗਾਈ, ਭਿਖਾਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਠੂਠੇ ਖੈਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਜਮਨਾ ਰੋੜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੀ ਏ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੋਈ ਮੰਗਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਖੈਰ ਪਾਏ। ਉਹਨੇ ਖੈਰ ਦਾ ਭਰਿਆ ਥਾਲ ਮਹੱਲ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ, ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਮਲਕੀ ਦਾ ਹੁਸਨ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਥਾਲ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰੂਪੋ ਕਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮਹੱਲ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀ, ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਰੋੜੀ ਲੇਟੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਰੋੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਲੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੇ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੋਂ ਹੁਸਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਕੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਚ ਮੰਨਦੀ ਸਾ ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਦਾਸੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀਮ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਰੰਗ ਫੁਲਾਂ ਦੇ ਹਰਦਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਗ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਗਨ ਸਗਾਹੀ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਕੀਰਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਚੀਚੀ ਵਰਗੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਹੁਸਨ ਦੀ ਮਲਕਾ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਸਾ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਆ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਤਰਕਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀ ਫੜੀ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਡਰਿਆ। ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੇਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਬੀ ਖਤ ਹਾਜੀ ਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਮੈਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ,
ਹਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਖ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਫੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਮ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰੀ, ਰਮਜ਼ਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਤਾਮਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਛਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਕਵਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਮਰ ਜੇ। ਅਫਸੋਸ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਪਰ ਲਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੋਹ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਗ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਛਾ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦਾ ਕਵਚ ਸੀ, ਸਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਬੇਟਾ ਸਰਾਣਾ ਦੇਈ। ਉਹ ਗੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਸਰਾਣਾ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਪਿਤਾਮਾ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੁਰਾਈ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਪਿਲਾਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਠਿਆ ਗਿਆ ਬੁੱਢਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਸਰਾਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੀਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਥਾ। ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਆ ਚਸ਼ਮੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀਤਾ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ नहीं सी, ना ये पानी अमृत था, ना उसमें विष मिलाया था, ना तो यारी पाके ले आया था, ना वो फीका था, ना ये डालकर मिश्री ही पिलाया था, ना सोने की सुराही को कोई जहर में बुझाया था, ना यह पानी पीने से कोई विशेष आनंद आया था, ना ये सुखदायक कोई तीरों का सराहना था। मेरा तो मतलब तुझे अर्जुन की ताकत का दिखाना था। मैं तो यह कहना चाहता सी बंदे दे पुत बन जाओ, सुलह कर लो, अर्जुन ने तुहाडा बेड़ा गर्क कर देना जी। हर जो इन्हां गल्लां तो ते सुलह कर लो, जे नहीं टालदे ते फिर तुहाडी किस्मत। साध संगत पहरेदार ने मत्थे नूं चिट्ठी मार के कहन लगा किस्मते मैं लत एवें नहीं सी मारी कि तुहानूं ज्ञान हो जावे। और जे सरदार दी चिट्ठी मेरे को आई ते मैं नहीं युद्ध कर गया कि तुहाडे पलगे नूं लत मारां। हुण अंदाजा लगाओ, जे बब्बर शेर आप किते घोड़े दे उत्ते चढ़ के आ गया, खान साहब तुहाडा हशर की करेगा, तो तुसीं अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तौबा कर लो, सुलह कर लो। मन्निया ना, कह लगा दे चिट्ठी, उन्होंने कहा आवे बन ठन के। यह चिट्ठी चले गई हजारे। सरदार नूं चिट्ठी मिली ते सरदार दे नाल सरदार हन सरदार महा सिंह, सरदार दा पालती पुत्र है, गोद लिया पुत्र। सरदार निधान सिंह पंज हत्था, एक युद्ध विच इहने पंजां सरदारां कोल तेगां खोईयां सन, नाले दा लड़दे लड़दे एक हत्थ शहीद हो गया सी। एक घोड़े दी वाग मूंह च पा के दी तेग चलाउंदा सी, आशशकार उठदे सन ते निहंगां सिंहां दे चढ़दी कला दे बोले ने गुरमत वाले साडे वर्गे कहंदे ने टुंडा हो गए,
ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਹੱਥਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਨਾਲ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹਾਜੀ ਖਾਨ ਨੇ? ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜ਼ਾਲਮ की ना कोई जात, ना मजहब, ना कौम और ना कोई देश। जालिम की ना कोई जात, ना मजहब, ना कौम, ना देश। जालिम के लब पे जिक्र भी उसका गुनाह है। फलती नहीं है साखे सितम इस ज़मीन पर, तवरीख जानती है जमाना गवाह है। कुछ और बातों की नजर तंग ही सही, हम अमन चाहते हैं, मगर अमन के लिए अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। सरदार ने आख्या असीं लड़ना नहीं चाहते, पर दुनिया का यूनीवर्सल ट्रुथ है, अमन चाहना जंग वास्ते तैयार हो जाए, जिंदगी चाहना मरण वास्ते तैयार हो जाए, आजादी चाहना तो फिर कुर्बानी वास्ते तैयार हो जाए। फिर जे जंग जरूरी है, जंग लड़ांगे। आज साडी सरकार कहती है चरखे कत्तिया हिंदुस्तान आजाद हो गया। जे चरखिया ना आजाद होया सी ते बार्डर उत्ते मिसाइलां ते टैंक फिट करन दी लोड़ नहीं, वो चरखे फिट करो, शायद गवांढी मुल्क तुहाडे कोलों डर जावे। साध संगत मानसिकता निगर चुकी है, समा समाप्त है। मैं बहुता समा ना लावां क्योंकि मैं इन्ना योग नहीं कि महापुरुषों के और आप जी के दरम्यान बहुता समा रहा। बहुत आनंदमई बचन हैं जिन्होंने असां ने सुनना है और मनण का भी यतन करना। साध संगत तां ही साडी संसार विचदिया है जिंदगी है। सतगुर कृपा करन, इसे तरह साडा प्यार बनिया रहे सतगुरां दे चरनां नाल, ताकि साडा लोक सुखीए परलोक सहेले, नानक हर प्रभ अपे मेले वालियां सानू दातां प्राप्त हो जान। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। सब दा धन्नवाद। असीसां देंदे फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।